तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के एक और वीडियो लेक्चर में। एक्चुअली ये लेक्चर 11 का ही सब पार्ट है। लेक्चर 11 में हम लोग का जो मेन टॉपिक था वो कम्युनिकेशन चैनल था या ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया हम लोगों ने ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया था, बाउंडेड और अनबाउंडेड या गाइडेड और अनगाइडेड। और सबसे पहले हम लोग गाइडेड मीडिया को स्टडी कर रहे थे, जिसमें फ़िज़िकल चैनल होते हैं, दो तरीके के कॉपर केबल होते हैं और एक तरीके का ग्लास केबल होता है। तो ऑलरेडी 11.1 में मैंने कॉपर केबल्स को डिस्कस किया था, मींस ट्विस्टेड पेयर केबल, और उसके दो टाइप यूटीपी एंड एसटीपी, और दूसरा कोएक्सियल केबल जो कि एक सिंगल स्टिफ कॉपर कोर वायर को यूज़ करता है। तो इन दोनों के बाद दोस्तों, थर्ड नंबर का जो सबसे पॉपुलर बाउंडेड या गाइडेड मीडिया है, जिसको हम फाइबर ऑप्टिक केबल बोलते हैं, जो कि ग्लास बेस्ड होता है, वो आज के लेक्चर का टॉपिक है। क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, ट्रांसमिशन मीडिया, तो मैंने इसको सब वीडियोस में, छोटे छोटे वीडियोस में डिवाइड कर दिया है। तो आई होप आपको बोरिंग नहीं लगेगा और समझ में भी आएगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट स्लाइड ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। टुडेज लेक्चर्स टॉपिक इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल। और ये एक तरीके का बॉन्डेड मीडिया है, गाइडेड मीडिया है। जो दो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं वो मेटल केबल यूज़ करते थे। तीसरा जो सबसे पॉपुलर फिज़िकल मीडिया है, इसको हम फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं, उसके बारे में हम लोग आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट इसी के सब पार्ट में हम लोग आगे अनगाइडेड मीडिया को भी डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल दोस्तों, इसमें हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल से शुरुआत करते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल। तो दिस इज़ द थर्ड एग्जांपल ऑफ बाउंडेड मीडिया और गाइडेड मीडिया, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिज़िकल मीडिया। और हम देख सकते हैं, इसका डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल है क्या? एक्चुअली ये लाइट बेस्ड प्रिंसिपल पे काम करता है। और हमें पता है कि हम इलेक्ट्रिकल वेव्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में डेटा को ट्रैवल कराते हैं, भेजते हैं एक सेंडर से रिसीवर तक। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटजी लेते हैं। हम लोग लाइट एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। लाइट वेव्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट वेव की अपनी प्रॉपर्टी है कि इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, और इसी स्पीड को हम लोग, इसी कैरेक्टरिस्टिक का फ़ायदा हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल में लेने की कोशिश करते हैं। और आपको पता भी होगा कि ऑप्टिकल फाइबर इज़ द फास्टेस्ट फिज़िकल मीडिया अवेलेबल टुडे। आज की डेट में जो सबसे फास्टेस्ट केबल है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल ही है। अब इसमें जो थिन ग्लास या प्लास्टिक थ्रेड्स होते हैं, बहुत फाइन प्लास्टिक जो होता है उसको हम ग्लास ही समझ सकते हैं। तो थिन ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स यूज टू ट्रांसमिट डेटा यूजिंग लाइट वेव्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। व्हाट इज़ ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर इज़ नथिंग बट अ थिन ग्लास or a plastic thread that transmit the data in the form of light waves. तो this is called फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब वो कोई एक थ्रेड नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारे बंच ऑफ थ्रेड, बहुत सारे थ्रेड्स उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं जो कवर अप होते हैं। अब इसमें दो तरीके की लाइट को जनरेट करने के लिए दो तरीके के सोर्स यूज़ होते हैं। एक लाइट एमिटिंग डायोड है, एलईडीज़ बेस्ड, और एक लेज़र डायोड है। लाइट एमिटिंग डायोड कंपैरेटिवली इजी टू इंस्टॉल होते हैं और मतलब लेस एक्सपेंसिव होते हैं इन कंपैरिजन टू लेज़र डायोड्स। लेकिन लेज़र डायोड में हमें स्पीड ज़्यादा मिलती है। तो ये एलईडी बेस्ड या लेज़र डायोड बेस्ड लाइट वेव एमिट की जाती सोर्स से, जो डिटेक्टर रीड करता है दूसरे एंड पे और फिर उसको इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल हैज़ ए बंडल ऑफ सच थ्रेड्स और फाइबर्स। पूरा बंडल होता है, ये कोई एक थ्रेड नहीं होता, पूरा बंडल होता हो सकता है उसमें हज़ारों की संख्या में वायर हों। हैज़ ए बंडल ऑफ सच थ्रेड्स और फाइबर्स बंडल्ड टुगेदर इन ए प्रोटेक्टिव कवरिंग। ईच फाइबर इज़ मेड अप ऑफ दीज थ्री लेयर्स। देखिए, अब अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को हम
माइन्यूटली स्टडी करें तो ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। और आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, एक इनर कोर है जो ऑब्वियसली जिसकी हम थ्रेड की बात कर रहे हैं वही है ये इनर कोर, और इसके जो चारों तरफ एक लेयर है उसको हम क्लैडिंग बोलते हैं। क्लैडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि क्लैडिंग भी सेम ग्लास मटेरियल से ही बना होता है। और क्लैडिंग ये इंश्योर करता है कि जो सिग्नल बाहर की तरफ डाइवर्ट हो जा रहे हैं या भटक जा रहे हैं, बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लैडिंग का काम ये है कि उसको वापस रिफ्लेक्ट करता है अंदर की तरफ, मतलब सिग्नल को लॉस नहीं होने देता, उसको बाहर निकलने नहीं देता। कोर और क्लैडिंग ऑलमोस्ट क्या एकदम सेम मटेरियल से बने होते हैं। और इसके चारों ओर फिर एक कोटिंग होती है, प्लास्टिक जैकेट होता है। खैर हम तीनों पार्ट को वन बाय वन समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर केबल। कोर मेड ऑफ हाई क्वालिटी सिलिका, ग्लास और प्लास्टिक। तो जो कोर होता है वो अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि थिन ग्लास या प्लास्टिक थ्रेड्स होते हैं, बहुत पतले महीन, माइक्रोन में जिसका साइज़ होता है, आप समझिए जैसे हमारे सर के बाल होते हैं उससे भी पतले फाइबर होते हैं, उस डायमेंशन में उतने पतले फाइबर्स होते हैं। हाई क्वालिटी सिलिका ग्लास होते हैं या प्लास्टिक होते हैं। जब प्लास्टिक बहुत हाई क्लास में हो जाता है तो वो ग्लास के इक्विवेलेंट वर्क करता है। दूसरा पार्ट जो क्लैडिंग जिसको हम बोल रहे हैं, क्लैडिंग मेड ऑफ हाई क्वालिटी सिलिका, ग्लास और प्लास्टिक। अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम है। कोर जिस मटेरियल से बना है सेम मटेरियल से क्लैडिंग भी बनी है, विद ए लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द कोर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं बता दूं दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना लो होगा सिग्नल उतना इधर उधर भागेंगे नहीं, लाइट वेव्स वो एक सीधी रेखा में चलेंगी। तो लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मतलब सिग्नल इधर उधर भागने की कोई वो नहीं होती है घटना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मेज़र है जिससे ये एश्योर किया जाता है कि जो लाइट सिग्नल है वो इधर उधर भटके ना, वो एक सीधी रेखा में चले। जितना लो होगा उतना ज़्यादा बढ़िया माना जाएगा। देन कोर प्रोटेक्टेड आउटर कवरिंग जो होती है उसको हम बफर बोलते हैं। और दोनों कोर और क्लैडिंग सिमिलर मटेरियल से बने होते हैं। एनी स्ट्रे लाइट, स्ट्रे मतलब जो लाइट अपने पाथ से भटक गई हो, मिसगाइडेड हो गई हो, ट्राइंग टू escape द कोर इज़ रिफ्लेक्टेड बैक टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें ऐसी व्यवस्था है क्लैडिंग में कि कोई भी स्ट्रे लाइट जो अपने पाथ से भटक गई हो वो कोर पे रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है क्लैडिंग के द्वारा, क्योंकि इसका मटेरियल ऐसा होता है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। वैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल को और भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो 2 मेन टाइप इस आधार पे दिए जाते हैं नंबर ऑफ़ मोड्स के आधार पे, तो 2 प्रकार से हैं, एक मल्टी मोड फाइबर और एक सिंगल मोड फाइबर। अब आप डायग्राम में देख पा रहे हैं मल्टी मोड फाइबर में आपको कोर का डायमीटर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और कोर और क्लैडिंग में मतलब क्लैडिंग कोर का डायमीटर ज़्यादा है और क्लैडिंग का कम है। और ऑन द अपोजिट साइड अगर हम सिंगल मोड फाइबर में देखें तो कोर का डायमीटर बहुत कम दिखाई दे रहा है और क्लैडिंग ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। अब इसमें है क्या, मल्टी मोड फाइबर में लाइट मल्टीपल पाथ पे चलते हुए डेटा को ट्रांसमिट करती है, और सिंगल मोड फाइबर में लाइट एक सिंगल पाथ पे ट्रेवल करते हुए रिसीविंग एंड तक पहुंचती है। ये मेन डिफरेंस है। अब आइए देख लेते हैं इसमें और क्या क्या टेक्निकली क्या क्या चीज़ें हैं जो मल्टी मोड और सिंगल मोड के रूप में फ़ाइबर केबल को अलग अलग करती हैं। तो अगर हम लोग मल्टी मोड फाइबर पे आते हैं तो मल्टी मोड फाइबर अलाउज ए लार्ज नंबर ऑफ मोड्स फॉर द लाइट रे ट्रैवलिंग थ्रू इट। मतलब कई सारे लाइट पाथ को ये अलाउ करता है ट्रैवल करने के लिए। द कोर डायमीटर इज जनरली 40 माइक्रोन एंड दैट ऑफ क्लैडिंग इज 70 माइक्रोन। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात मैंने आपको बताई थी कि जितना ये लो होगा उतना सीधी रेखा में लाइट चलेगी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस इज़ आल्सो ग्रेटर देन सिंगल मोड फाइबर। मतलब सिंगल मोड फाइबर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है
देयर इज़ अ सिग्नल डिग्रेडेशन, मतलब सिग्नल इधर उधर भागता है ड्यू टू मल्टी मोड डिस्पर्शन, क्योंकि हम कई सारे सिग्नल लेके चल रहे हैं तो इधर उधर भागता है सिग्नल। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लंबी दूरी के लिए ये मोड सही नहीं है। लार्ज डिस्पर्शन एंड एटीन्यूएशन ऑफ द सिग्नल, वीक भी जल्दी होता है और सिग्नल बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक सीधे अगर नहीं चलेगा, डिस्पर्स होता रहेगा, तो एटीन्यूएशन की प्रॉब्लम भी आ जाएगी। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लेकिन ये थोड़ा चीप होता है मल्टी मोड फाइबर। लेकिन अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ लो होती है इन कंपैरिजन टू सिंगल मोड फाइबर। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस हाई स्पीड के लिए सिंगल मोड फाइबर सूटेबल है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस में मल्टी मोड फाइबर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करें कॉपर केबल से, तो दोनों कॉपर केबल से तो ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है, इसकी जीबीपीएस में होती है, इससे भी ज़्यादा होती है। तो अब आपको डायग्राम में भी ये दिखाई दे रहा है कि कोर इसका मल्टी मोड फाइबर का बड़ा होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है, ये रेशियो जो है इसमें ज़्यादा होता है। मतलब सिग्नल सीधी रेखा में नहीं चलते हैं बल्कि इधर उधर लड़ते रहते हैं, डिस्पर्स होते रहते हैं, और डिस्पर्स होने के कारण इसमें एटीन्यूएशन की प्रॉब्लम भी आती है। मतलब सिग्नल वीक भी जल्दी होते हैं, बहुत लंबी दूरी तक हम इन्हें नहीं ले जा सकते, लेकिन सस्ते होते हैं और ये एलईडीज़ बेस्ड होते हैं। अगर हम सिंगल मोड फाइबर की बात करें तो यहाँ पे हमें लेज़र बीम के थ्रू भेजना होता है डेटा, और आप देख सकते हैं कि कोर इसमें बहुत कम है और क्लैडिंग ज़्यादा है। इन ए सिंगल मोड फाइबर ओनली वन टाइप ऑफ रे ऑफ लाइट कैन प्रोपोगेट थ्रू द फाइबर। यहाँ एकदम साफ लिखा हुआ, सिंगल मोड फाइबर में केवल एक रे ऑफ लाइट चलती है फाइबर के अंदर। दिस टाइप ऑफ फाइबर हैज़ ए स्मॉल कोर डायमीटर, आप 5 माइक्रॉन है, वहाँ आप देख रहे थे कि 40 माइक्रॉन था, तो 5 माइक्रॉन का केवल एकदम कोर डायमीटर है, और क्लैडिंग डायमीटर ज़्यादा है 70 माइक्रॉन का। एंड द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग इज़ वेरी स्मॉल। तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स बहुत स्मॉल है, इसका मतलब सिग्नल भटकता नहीं है, वो एक सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलेगा तो एटीन्यूएशन लो होगा, लॉन्ग डिस्टेंस में सुटेबल होगा, और आप ज़्यादा फास्ट स्पीड अचीव कर सकते हैं। देयर इज़ नो डिस्पर्शन, मतलब यहाँ पे सिग्नल अपने पाथ से भटकता नहीं है, कोई भी डिस्पर्शन नहीं होता है। नो डिग्रेडेशन ऑफ द सिग्नल ड्यूरिंग ट्रैवलिंग थ्रू द फाइबर, मतलब सिग्नल की इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं आती है जब वो फाइबर के अंदर चलता है। दिस लाइट इज़ पास थ्रू इट थ्रू ए लेज़र डायोड। मैंने पहले भी बोला कि आप इसमें लेज़र डायोड का यूज़ करते हैं। मल्टी मोड में हम लोग एलईडी सोर्स, लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं। सस्ता तो होता है लेकिन बैंडविड्थ लो होती है, जबकि सिंगल मोड फाइबर में आपको स्पीड भी ज़्यादा अच्छी मिलती है, ज़्यादा बेहतर स्पीड के साथ आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 2 टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल विच आर मल्टी मोड फाइबर एंड सिंगल मोड फाइबर। आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे ख्याल से, और आप ध्यान से देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। मल्टी मोड फाइबर में लाइट मल्टीपल पाथ में चलती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, मतलब लाइट का पाथ इधर उधर भटकता है, और इससे कि डेटा, मतलब एटीन्यूएशन की प्रॉब्लम भी आती है, बैंडविड्थ लो हो जाती है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सही है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ठीक नहीं है। सिंगल मोड फाइबर में ऑन द अदर हैंड सिंगल पाथ पे लाइट ट्रेवल करती है, और कोर का डायमीटर बहुत कम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है, मतलब सिग्नल एक सिंगल पाथ में चलता है, कोई भी किसी भी तरीके का डिस्पर्शन नहीं होता है, इसलिए किसी भी तरीके का कोई एटीन्यूएशन की प्रॉब्लम नहीं आती। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सबसे सूटेबल है। मल्टी मोड में हम एज ए लाइट सोर्स हम एलईडीज़ को यूज़ करते हैं जो सस्ता होता है। सिंगल मोड में हम एज ए लाइट सोर्स लेज़र बीम सोर्स, लेज़र डायोड को यूज़ करते हैं जो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो this is all about 2 types of fiber optic cable. Now let's start with the next slide, which are advantages and disadvantages of optical fiber cable. So what are the advantages of optical fiber cable over the metal cable? It provides high bandwidth. सबसे बड़ा एडवांटेज है कि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत तेज़ गति से आप डेटा को पहुंचा सकते हैं। आजकल इंटरनेट कनेक्शन में भी आपने सुन रखा होगा कि अब लोग फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन लेते हैं, आपके घर तक फाइबर ऑप्टिक केबल आती है एक्सचेंज से, और आपको जीबीपीएस में स्पीड मिलती है। उससे अच्छी स्पीड, मतलब जो अब ब्रॉडबैंड पहले कन्वेंशनल चल रहा था मेटल केबल वाला, यूटीपी या कोई एक्सीएल जैसे भी आता था, उससे ज़्यादा बेटर आपको फाइबर ऑप्टिक केबल स्पीड दे रहा है। घरों तक आपको फाइबर ऑप्टिक केबल आते हैं और उसका मॉडेम लगा होता है, और उसके थ्रू आपको पूरा सिग्नल रिसीव होता है। बहुत इंटरनेट का समझ लिए लेटेस्ट
इस समय ऑप्टिकल फाइबर केबल का कनेक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हाई बैंडविड्थ है। एक चीज़ यहाँ पे इसके एक दो एडवांटेज में एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ईएमआई का इसके ऊपर ज़ीरो इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, कोई भी हाई मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, लाइट वेव को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इट इज़ सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल एंड नॉइसी एरियाज़। कहीं पे भी चाहे जितना ज़्यादा एक्सटर्नल नॉइस हो, उससे ऑप्टिकल फाइबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे लाइट के फॉर्म में डेटा चलता है और इन नॉइस से लाइट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिग्नल्स कैरिंग डेटा कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट वीकनिंग। ये भी एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। बहुत लंबे डिस्टेंस तक हम डेटा को भेज सकते हैं बिना उसको कमज़ोर किए हुए, मतलब बिना एटेन्यूएट हुए। और आप मल्टी मोड में तो एटेन्यूएशन की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन सिंगल मोड में तो आप बहुत लंबी दूरी तक डेटा किलोमीटर्स आप भेज सकते हैं। सिक्योर होता है, नो चांस ऑफ इवेज ड्रॉपिंग। ऑप्टिकल फाइबर केबल, मैंने कई बार इवेज ड्रॉपिंग के एक्सप्लेन करते टाइम भी बोला था कि वन ऑफ द मीडिया दैट इज़ नॉट प्रॉन टू इवेज ड्रॉपिंग इज़ दिस फाइबर ऑप्टिक केबल। मतलब इसमें सिक्योरिटी बहुत हाई है। आप कोई भी चीज़ टैप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। लाइट वेव को रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। तो इट इज़ वेरी मच सिक्योर केबल, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। डिसएडवांटेज भी ऑन द अदर हैंड हम लोग देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल नो डाउट एक्सपेंसिव हैं, सबसे महंगे केबल होते हैं। अगर आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा लागत आएगी, जबकि यूटीपी वगैरह बहुत सस्ते केबल हैं। तो इन कंपेरिजन टू यूटीपी एंड कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। मैन्युफैक्चर करना, इंस्टॉल करना, मेंटेन करना ऑप्टिकल फाइबर केबल को, ये एक बहुत आपको एक स्किल्ड टीम चाहिए। एक टेक्निकल, जो बहुत टेक्निकली साउंड होगा, जो इसमें ट्रेंड होगा, वही इनके कनेक्शन बना पाएगा। ये नॉर्मल कोई पर्सन इसको हैंडल कर सके ऐसा नहीं होता। इसलिए इसके लिए बहुत हाई स्किल्ड आपको टेक्निकल टीम की ज़रूरत है, जो इसको मैन्युफैक्चर करें, इंस्टॉल करें या इसको मेंटेन करें। लाइट वेव यूनी डायरेक्शनल होती हैं। अब जैसे वही बात आ जाती है, हम लोगों ने सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स पढ़ा था। यूनी डायरेक्शनल हो जाती हैं, यूनी डायरेक्शनल होती हैं लाइट वेव्स। तो दो फ्रीक्वेंसी, अगर आपको फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन चाहिए तो आपको दो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करना पड़ेगा। मतलब एक फ्रीक्वेंसी पे आप सेंड करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी पे रिसीव करेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो नॉर्मली लाइट वेव्स क्या होती हैं, यूनी डायरेक्शनल होती हैं। मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी में हम एक बार या तो सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, हम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों, जो कि ये टॉपिक छोटा सा था, मैंने इसमें सारे बाउंडेड मीडिया को एक कंपैरिजन चार्ट से कंपेयर करने की कोशिश की है, और मेरे ख्याल से आपको पॉइंट समझ में आएंगे। तो सबसे पहला, इसमें 3 जो बाउंडेड मीडिया के एग्जांपल हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट लिया गया है वो इस तरीके से लिया गया है कि किस फॉर्म में डेटा ट्रैवल करता है। ट्विस्टेड पेयर केबल में दोस्तों इलेक्ट्रिकल फॉर्म में डेटा मेटालिक कंडक्टिंग वायर में चलता है, और सेम चीज़ कोएक्सियल केबल में होती है। बस ट्विस्टेड पेयर में मल्टीपल वायर्स हो सकते हैं, और कोएक्सियल केबल में एक सिंगल वायर होता है, सिंगल कोर होता है, जिससे डेटा चलता है एक ही तरीके से। ऑप्टिकल फाइबर में ऑन द अदर हैंड जो डेटा चलता है वो लाइट वेव के फॉर्म में चलता है, वो इलेक्ट्रिकल वेव के फॉर्म में नहीं चलता। और लाइट वेव का क्या एडवांटेज है, लाइट वेव की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है इन कंपेरिजन टू मेटल केबल या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट वेव बहुत तेज़ ट्रैवल करती है। और अगर हम ट्विस्टेड पेयर केबल पे फिर सेकंड पॉइंट पे आए, नॉइस इम्यूनिटी लो है, और कोएक्सियल में हायर नॉइस इम्यूनिटी है। मतलब नॉइस से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, इससे थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस कोएक्सियल देता है। और ऑप्टिकल फाइबर में हाईएस्ट नॉइस इम्यूनिटी होती है, मतलब नॉइस से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एडवांटेज है ऑप्टिकल फाइबर का, और छोटे यूटीपी या कोएक्सियल में एक तरीके से डिसएडवांटेज है। ट्विस्टेड पेयर केबल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड हो जाता है, कोएक्सियल केबल थोड़ा सा लेस अफेक्टेड होता है,
और ऑप्टिकल फाइबर केबल इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में फिर एडवांटेज हो जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल का। चीपेस्ट मीडियम है कोएक्सियल केबल, मॉडरेट एक्सपेंसिव है, मतलब एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल इंस्टॉलेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बैंडविड्थ पे आते हैं दोस्तों। बैंडविड्थ में ये ट्विस्टेड पेयर के लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा। बैंडविड्थ लो है, मॉडरेटली हाई है कोएक्सियल में, और ऑप्टिकल फाइबर में बहुत ज़्यादा हाई बैंडविड्थ आपको मिलती है। एटीन्यूएशन की बात यहाँ पे आती है। 6 पॉइंट जो है, एटीन्यूएशन बहुत हाई होता है ट्विस्टेड पेयर केबल में। आप बहुत दूर तक केबल ले ही नहीं जा सकते, और कोशिश करते हैं तो आपको बार बार बीच में कुछ एम्पलीफायर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। एटीन्यूएशन थोड़ा सा लो होता है, मतलब उतना हाई नहीं होता है कोएक्सियल केबल में, लेकिन फिर भी 500 मीटर, आधा किलोमीटर पे लगभग आपको एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्टिकल फाइबर में अब मतलब 2-4 किलोमीटर तक आपको कोई एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एटीन्यूएशन इज़ वेरी लो, ज़ीरो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एटीन्यूएशन इज़ वेरी लो। इंस्टॉल करना या कनेक्ट करना सबसे इजी है यूटीपी या ट्विस्टेड पेयर को। कोएक्सियल को फेयरली इजी है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के लिए आपको हाई इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए। मतलब इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन ऑप्टिकल फाइबर केबल। So this is the comparison chart I have discussed about bonded media, all type of bonded media which are twisted pair cable, coaxial cable and optical fiber cable. So this is the last slide of this presentation, and we have covered optical fiber cable especially in this presentation. And after discussing optical fiber cable, in the last slide we have discussed a comparison between twisted pair, coaxial and optical fiber. तो इस तरीके से बॉन्डेड मीडिया का एक टॉपिक कंक्लूड होता है। छोटा सा टॉपिक था, इसके बाद मैं अनबॉन्डेड मीडिया को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूँगा। तो इन दिस सेशन वी हैव कवर्ड फाइबर ऑप्टिक केबल अलॉन्ग विथ कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट बॉन्डेड मीडिया। इन नेक्स्ट सेशन वी विल कवर ऑल अनबॉन्डेड और वायरलेस मीडियम, क्योंकि मैंने बताया टॉपिक बहुत बड़ा है तो एक साथ कवर अप करना पॉसिबल नहीं है। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब वीडियो। डू कमेंट्स में आप अपनी डिमांड बता सकते हैं कि आपको और क्या टॉपिक आगे पढ़ने पसंद है या क्या टॉपिक छूट रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं अगले प्रेजेंटेशंस आपको प्रोवाइड करूँगा। सो फ्रेंड्स, टिल नेक्स्ट लेक्चर, इट्स गुड बाय। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।